Google Anti-Gravity just launched these skills. By using this skill, you can generate and build anything in high quality. Imagine करो तुम्हें कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है और वो तुम अब कर सकते हो, वो भी अब एक प्रॉम्प्ट के थ्रू और किसी से भी जल्दी कर सकते हो। मतलब कि कम टाइम में आपका रिस्पॉन्स काफी हाई टेक होगा। बट वो होगा कैसे, उसके लिए गूगल एंटी-ग्रेविटी ने लॉन्च किया है स्किल्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्किल्स का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, अपनी बिल्ड को, अपनी फास्टर को, डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहले मुझे फॉलो कर लो, मतलब कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस चैनल को और शेयर भी कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्किल्स क्या है। तो इसे इस तरह समझो कि स्किल्स एक .md फाइल है और .md फाइल में कंटेन करती है इंस्ट्रक्शन, टास्क और अपना नेम। नेम में मतलब कि स्किल का नेम डिफाइन होगा कि उसका नेम क्या है, और इंस्ट्रक्शन में सीधा कि उसके करना क्या है, टास्क डिफाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इस एक फाइल के अंदर होती हैं और इस फाइल को ट्रिगर कर सकते हैं हम एजेंट के थ्रू कि जो भी हमें टास्क करवाना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार स्किल्स का यूज़ एंटी-ग्रेविटी कर रहा है। यहाँ पर और भी सारे जो वाइब कोडिंग टूल है वो ऑलरेडी इसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड इसका यूज़ कर रहा है, ओपन कोड भी इसका यूज़ कर रहा है, जिमनी CIL, मतलब कि ऐसे और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जो पहले से स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं। बट एंटी-ग्रेविटी में कुछ मंथ्स पहले ही रिलीज़ हुआ है, लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एंटी-ग्रेविटी को समझने से पहले कुछ इस तरह से समझो कि ये डेवलपर्स के लिए एक चीट कोड है। हाँ, मतलब तुम्हारे लिए एक चीट कोड है। जैसे तुम बाइक सिटी या GTA खेलते थे तो उसमें एक चीट कोड का यूज़ करते थे जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाती थी। एंटी-ग्रेविटी में जैसे ही तुम इसका यूज़ करोगे कि तो तुम्हारी भी पावर बढ़ जाएगी। मतलब कि तुम्हारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो एक स्किल्स में कन्वर्ट होगा और उस स्किल्स को टारगेट करेगा। बेसिकली इसके आगे और भी चीज़ें होंगी, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक आ जाते हैं कि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टिंग होती क्या है। तो नॉर्मल स्टैंडिंग प्रॉम्प्टिंग में हाई नॉइस होती है, अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट होता है, वेरिएबल आउटपुट होते हैं। मतलब कि आपको खुद नहीं पता होता है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया नॉर्मल और मशीन को खुद नहीं पता होता कि इससे करवाना क्या है। तो वो काफ़ी चीज़ें हिट करती है, ट्राई करती है। मतलब कि वो अपनी ओर से एक LLM ट्राई करता है कि मैं ये चीज़ भी करूँ, ये चीज़ भी करूँ, कॉन्टेक्स्ट लॉस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही हम इंजीनियरिंग स्किल्स में आ जाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, IP इंटीग्रेशन होता है, विजुअल कंट्रोल होती है, रीयूजेबिलिटी होती है। और स्किल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रीयूजेबल है। मतलब कि तुम चाहो तो एक प्रोजेक्ट में अगर स्किल्स का यूज़ कर लिया तो वही स्किल्स का तुम बार बार यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरह से समझो कि तुम्हें बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करवानी है तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा कि ये करो, या फिर मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो मुझे एक स्किल्स मेरे पास है, मैं उसी स्किल्स का यूज़ करके वेबसाइट को बनाऊंगा। तो सबसे इजी चीज़ है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब कि क्रिएट एक्सीलेंट ऑटोमेट फॉरएवर है। मतलब कि अगर एक बार बना दिया तो उसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं बार बार, जैसे मैंने समझाया। कांस्टेंट एफिशिएंसी है, जीरो टोकन वेस्ट है। मतलब कि जैसे कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग लेते हैं तो उसमें हाई नॉइस होता है और कॉन्टेक्स्ट लॉस होता है। मतलब कि उसे खुद नहीं पता होता है LLM को कि आखिर करना क्या है। तो इसमें जो हमारे टोकन है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होते हैं, बट इसमें ही नहीं होता है। और स्केबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, इसको हम शेयर कर सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको इस वीडियो के बाद सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। अब हम समझते हैं कि LLM क्लाउड और एंटी-ग्रेविटी स्किल्स में फ़र्क क्या है। जो LLM क्लाउड है तो उसमें सीधा सीधा क्या होता है कि हम रीज़न लेते हैं अपना, कोई प्रॉम्प्ट दिया हमने, वो प्रॉम्प्ट देते हैं तो सबसे पहले वो क्या होता है, एक कोड लिखता है, वो फिर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि समझिए 3 स्टेप में ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि इसे इस तरह से समझो कि तुम्हारे पास एक शेफ़ है, तो तुम्हें कुछ चीज़ खानी है, कोई डिश बनानी है तो तुम शेफ़ के पास जाओगे, उससे बोलोगे कि मुझे ये चीज़ खानी है। तो शेफ़ क्या करेगा, वो रेसिपी में के पास जाएगा, वो सारी रेसिपी देखेगा और उस रेसिपी को निकालेगा और फिर उसको बनाना स्टार्ट करेगा। बट एंटी-ग्रेविटी स्किल्स में क्या है, ये एक समझो कि आयरन मैन, बिल्कुल आयरन मैन की सूट की तरह है कि जारविस के पास सारी नॉलेज थी, सारा डेटा था, बट काम कौन करवाता था, टोनी स्टार्क। तो यहाँ पर टोनी स्टार्क तुम होगे और एंटी-ग्रेविटी तुम्हारा आयरन मैन होगा। तो इसको इस तरह से समझो कि तुम्हारे पास कोई प्रॉम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई रीज़न है, वो तुम सीधा अपना प्रॉम्प्ट के थ्रू दोगे, उससे क्या होगा, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ही होगी सीधी, वो स्किल्स के पास जाएगी। स्किल्स में से जो हमने बताया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या करवाना है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगी। अब स्किल्स का स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्किल्स आखिर रहती कैसे हैं। तो स्किल्स एक फोल्डर होता है हमारे पास स्किल्स में। हम चाहे तो इसे ग्लोबली भी सेव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, या तो एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस में भी कर सकते हो। तो इसके बारे में आगे बताऊंगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर है स्किल्स का, है ना, और स्किल्स के फोल्डर है, उसके बाद हमारे उसके अंदर एक फाइल होगी skill.md। skill.md के पास हमारी 3 चीज़ें होंगी, action.py, action.js और resource PDF।
रिसोर्स पीडीएफ को कुछ इस तरह से सोचो कि हम इसको एज अ रिसोर्स दे सकते हैं कि हमें इस तरह हमें इस तरह की आउट इनपुट चाहिए, है ना, तो हम इसको पीडीएफ के थ्रू बता सकते हैं। तो एक सिंपल ये चीज़ हो गई। और स्किल डॉट एम डी के अंदर क्या रहता है, तो देखा जाए हमारे पास नेम होगा, जो हमारी स्किल है उसका बेसिकली नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप डिस्क्राइब करोगे उस स्किल को उतना अच्छा ये परफॉर्म करेगी। वर्जन होगा, टैग्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी। और अब आ जाते हैं लॉजिक लूप पे। तो लॉजिक लूप इस तरह है कि हम सीधा एक यूज़र प्रॉम्प्ट लेंगे। प्रॉम्प्ट हमारा जो है, जो एजेंट के पास जाएगा वो डिस्क्रिप्शन करेगा, है ना, डिस्क्रिप्शन रीड करेगा, स्कैन करेगा, है ना, और लोड करेगा हमारी कौन सी स्किल्स को। वो सीधा सीधा स्कैन करने के बाद देखेगा कि किस स्किल्स की हमें नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्किल्स उठाएगा और टास्कों को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो हमारा एक लॉजिक लूप हो गया सिंपली। तो अब सवाल आ जाता है कि हमें ग्लोबल में इसे रखना है या फिर वर्क स्पेस में रखना है। तो अगर देखा जाए वर्क स्पेस में रखने से ये फ़ायदा है कि आपको जब भी कोड को आप एजेंट को टारगेट करोगे, हिट करोगे एजेंट को, तो उसे उसकी स्किल्स पता होंगी, मतलब कि आपकी फाइल्स के साथ आपकी स्किल्स होगी साथ में, तो आप इसे शेयर भी करोगे तो वो दूसरे के एनवायरनमेंट में जाएगी तो ईजिली उसके साथ जाएगी। लेकिन आप चाहो तो इसे ग्लोबल भी रख सकते हो, जैसा आपकी कंपेटिबिलिटी लगे, आपको जितना अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो इसमें कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मेरी प्रेफरेंस यही होगी, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप जितना हो सके अपने वर्क स्पेस में रखो, उतना अच्छा होगा। टॉपिक आता है कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर ऑटोमेसिटी आ जाती है, लॉजिक आ जाते हैं, ट्रिगर्स आ जाते हैं, मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन इस तरह से डिफाइन करनी है कि वो एजेंट समझ पाए कि ये चीज़ अब यहाँ पर यूज़ होनी है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं बताओगे, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट बनानी है और अगर मैंने एक स्किल जनरेट की कि ये प्रॉपर मुझे इसलिए यूज़ करनी है, बट मैं उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो एजेंट क्या करेगा, कंफ्यूज होगा और उस चीज़ को वो यूज़ ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो और एक चीज़ और है कि ऑटोमेसी का मतलब कि एक स्किल एक ही जॉब करेगी। आप ये नहीं हो सकता कि वो बैक एंड की भी करे, वो फ्रंट एंड भी करे और वो AIML इंजीनियर भी करे, तो ऐसा नहीं होगा। एक स्किल सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करेगी। एक स्किल्स मतलब एक जॉब, मतलब सीधा समझो तुम एक ही काम एक टाइम पे एक ही स्किल से करवा सकते हो, बट तुम क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट स्किल्स फॉर डिफरेंट वर्क। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, साथ में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगी डेली रूटीन में, और डेवलपमेंट आपकी और भी इजी और इम्प्रूवमेंट के साथ होगी। 5 स्किल्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे खुद की एक स्किल्स बनाने की, मतलब कि हम खुद की भी एक स्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना माइक ऑन करूँगा और यहाँ पर एक कमांड दूंगा, और जैसे मैं बोलूँगा I would like to create for me a global skill called Gemini Skill Creator, and the skill that you reference it anyone you can create any other skill, make like available across all project, put all of the tags down below for the skills. So तो अब मैंने एक अपना प्रॉम्प्ट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास लेट मी शो यू मेरे पास ये स्किल्स है, तो मैं इसे जल्दी से कॉपी कर लूँगा। इसको मैंने किया कॉपी, एंड देन मैं एंटी ग्रेविटी को ओपन करूँगा सिंपल, और इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो इसमें क्या है कि सारी चीज़ें डिफाइन है ऑलरेडी, और सबसे पहले मैं इंटर कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर खुद की एक स्किल क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, कि नॉर्मल मैंने अपनी स्किल क्रिएट कर दी है। अब सवाल आता है कि स्किल क्रिएट कैसे करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एजेंट स्किल्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो गूगल का एंटी ग्रेविटी का, वहाँ पर खुद मेंशन है कि स्किल्स का होना कैसे चाहिए। तो डॉट एजेंट हमारा जो एजेंट होगा, है ना, हमारी माई स्किल्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर स्किल डॉट MD हो गया। अब स्किल्स के अंदर होना क्या चाहिए, लेट मी शो यू। ये हमारी ऑल फाइल्स होंगी स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। तो हमारा स्क्रिप्ट बेसिकली कुछ इस तरह बनना चाहिए कि हमारा नेम होगा और हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, है ना, एंड ये सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो उस तरह से हमारा एक स्किल क्रिएट हो जाएगी, और वो भी हम एंटी ग्रेविटी का यूज़ करके करेंगे। मैंने सीधा एंटी ग्रेविटी को प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे स्किल्स बना दे,
तो अब वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये डायरेक्टली एग्जिट करती है या नहीं, अगर नहीं करती तो ये क्रिएट करेगा। तो अभी इसने लोडिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं इसे प्रोसीड कर दूंगा। उसने पूरा प्लान बना दिया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है, तो मैं इसे प्रोसीड कर देता हूँ। सो बेसिकली थिंग ये है कि आप अपनी स्किल्स भी बना सकते हो, और यहाँ पर और भी सारी स्किल्स जो है गूगल एंटी ग्रेविटी आप अगर सर्च करोगे ना तो उस पर और भी सारी स्किल्स ऑलरेडी क्रिएट मिलेगी। तो बेसिकली मैं हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम अपनी स्किल्स बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्किल का यूज़ करके एक ब्रांड डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करते हैं। सो हमारी स्किल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि उसने खुद ही फोल्डर बना दिया, खुद ही स्किल बना दी, सारी चीज़ें उसने खुद ही कर दी हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। इसे मैं चेक कर देता हूँ, एक्सेस इम्प्लीमेंट इसे क्रॉस कर देता हूँ। तो अब हमारी दोनों फाइल क्रिएट हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस तरह से तो हमने एक अपनी खुद की स्किल बना ली है ना। आप भी चाहो तो ऐसी स्किल बना सकते हो खुद ही। प्रॉम्प्ट आप चाहो तो, अगर आपसे खुद टाइप करती नहीं हो रहा है तो आप अपना आइडिया जनरली जीपीटी के पास जाना और जीपीटी को आप अपना आइडिया दे देना और उसे एक बार एक्सप्लेन कर देना कि मुझे इस स्ट्रक्चर में चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, इस स्ट्रक्चर को लेना, कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद जीपीटी को दे देना और उसे अपनी रिक्वायरमेंट बता देना कि ये सारी चीज़ें मुझे जनरेट करनी है। तो वो क्या करेगा कि उसके अकॉर्डिंग स्किल क्रिएट करेगा। सो नाउ द सेकेंड स्किल वेयर वी यूजिंग एंटी ग्रेविटी स्किल्स टू क्रिएट ब्रांड डिज़ाइन। फॉर दैट इसके लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है। मैं सिंपली क्या करूँगा कि जैसे मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट बनाया था ना खुद का, तो मेरे पास एक ब्रांड की ये भी है। तो मैं सबसे पहले इसे कॉपी करूँगा सिंपली। Now I copy this and come to Gemini and आई यूज़ अ माइक। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको माइक ही यूज़ करना है जितने टाइम हो सके, इससे प्रोडक्टिविटी ईजी होती है ना। टाइप करने में टाइम लगता है तो आप जितना चाहो तो उतना माइक का यूज़ करो। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, यूजिंग दिस स्किल क्रिएट अ स्किल आई वुड लाइक यू टू क्रिएट अ ब्लो स्किल रीड ऑन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा, जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी वो सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैंने क्या किया है कि मुझे एक ब्रांड डिज़ाइन की स्किल बनानी है ना, तो मैं क्या करूँगा कि उसका यूज़ करके एक स्किल बना रहा हूँ एक वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। तो उसमें सारे कलर्स भी सारे मेंशन है कि मुझे किस कलर के चाहिए। और इसका एक फ़ायदा और है कि अगर आपके पास कुछ रेफरेंस है ना, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, उस रेफरेंस की अकॉर्डिंग आपको अगर स्किल्स बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको उसे बताना है कि मुझे एक इस तरह का टेम्पलेट को फॉलो करना है, तो अब उसमें क्या होगा कि आपको बार बार आगे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें, सारी चीज़ें। तो ये सब ना करके आप यहाँ पर अपना पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, और पीडीएफ में वो सारी चीज़ें कंटेन हो तो वो चल सकता है। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, प्रोसीड। तो मैं बता रहा था कि इसमें आप अपनी स्किल्स भी इन्वॉल्व कर, सॉरी स्किल्स नहीं, आप इसमें अपना पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हम गूगल पे जाएंगे एंड वेट गिव मी अ सेकेंड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे फाइल किलर पे, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे देंगे। जिस भी वेबसाइट की आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली मैंने इस वेबसाइट को ले लिया जिसका रेफरेंस लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं की वेबसाइट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको समरी मिल जाएगी, लिंक, HTML, स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इमेजेस और एक काम करूँगा, ये भी ले लेता हूँ, है ना। तो मैं ये चीज़ ले लेता हूँ और स्टार्ट स्क्रैपिंग करूँगा। तो क्या करेगा कि जो भी सारा वेबसाइट का डेटा वो स्क्रैप करके यहाँ ले आएगा, जिसका यूज़ करके आप चाहो तो रेफरेंस लेके एक वेबसाइट बना सकते हो ईजिली। तो जैसे कि अभी तो लोडिंग हो ही रही है। तो इसने क्या किया, अब हमारे पास स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का।
तो एक सेकेंड, ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आ गया वेबसाइट का, है ना। तो इसको मैं सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड करने के लिए कॉपी नहीं, सेव एज इमेज पे टैप करूँगा। देन मैं अपने वेबसाइट फोल्डर के अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा, है ना। एंड देन मैं चाहूँ तो अब जैसे मुझे स्किल रेफरेंस लेना है, तो एवरीथिंग मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं वेबसाइट में, क्या बैकग्राउंड है, क्या लिंक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिल जाएंगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो सिंपल मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने एंट्री कैविटी को ओपन करता हूँ, एक्सेप्ट ऑल करता हूँ। तो हमारी यहाँ पर ये फाइल बन चुकी है, ये यहाँ पर बन चुकी है एजेंट डॉट स्किल्स के अंदर। ये हमारी सारी ब्रांड आइडेंटिटी, जो रिसोर्सेज है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ करेंगे, लेट मी शो यू। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी जो इमेज थी वो यहाँ पर दे दूँगा। जैसे कि मेरी ये इमेज थी, मैंने ये इमेज दे दी और मैं मेंशन कर दूँगा ये इमेज हमारे पास फाइल है। ये स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन कर दिया और मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट दूंगा। आई वॉन्ट टू अपडेट द इंफॉर्मेशन इन द ब्रांड डिज़ाइन गाइडलाइंस स्किल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विद द दिस इमेजेस। तो अब क्या करेगा कि वो मेरे जो स्क्रीनशॉट थे और जो मेरी इमेज थी उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेगा अपनी स्किल्स को। तो ऐसे हम चाहें तो अपने और भी चाहे तो जैसे भी मतलब जिस रेफरेंस के साथ हम चाहें तो अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं ईज़िली। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों आपको ये प्रोसीड करना, जब रिकमेंडेशन वो जो मैंने बताई थी वो चीज़ इसलिए ज़रूरी है। मैंने उसको रिकमेंड पे किया हुआ है, तो इसलिए वो मुझसे बार बार ये चीज़ें सब पूछ रहा है, अदरवाइज़ वरना ये इतना नहीं पूछता। तो हमारी स्किल्स अपडेट हो चुकी है, तो इसका यूज़ करके हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, I want you to create for me a very simple HTML landing page. Do it in my brand guidelines and make it just a gorgeous, very design, very simple. Take about why why water is best drink on the planet. मुझसे गलती हो गई, मुझे बेस्ट ड्रिंक, एक्सक्यूज़ मी, मुझे यहाँ पर ड्रिंक करना नहीं। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था और उसके अकॉर्डिंग उसने इंस्ट्रक्शन अपना एक प्लान इम्प्लीमेंट प्लान क्रिएट कर लिया है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरा जो कैमरा था वो डिस्चार्ज होकर बंद हो गया था, तो मैंने अभी दूसरे कैमरे का यूज़ करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपर। तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ सिंपली। तो अब क्या हुआ कि मैंने जो अपनी स्किल्स दी थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेगा जैसा हमें चाहिए था। तो लेट्स सी ये कैसे बना कर देता है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसने एक लैंडिंग पेज बना दिया है। मैं इसे ओपन करता हूँ। सिंपली मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। गिव मी अ सेकंड। तो उसने जैसे हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दे दिया है। वेट मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, एक जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसको प्रोवाइड किया था हमारा मेन जो स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट हमने प्रोवाइड कराया था, उसने उसी के अकॉर्डिंग ये जनरेट करके दिखा दिया। वेट मैं आपको शो करता हूँ। तो 1 सेकंड। जैसे हमारा ये स्क्रीनशॉट था, जस्ट उसी के अकॉर्डिंग उसने हमारा एक पेज क्रिएट कर दिया। तो अब इसकी आप पावर समझ सकते हो कि अगर आप रेफ़रेंस में पीडीएफ दोगे या फिर इसके अकॉर्डिंग आप इमेजेस दोगे कि जैसे आपको आउटपुट चाहिए, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज दी थी, तो उसने बिल्कुल उसी की तरह उस बनाने की कोशिश की है ऑलमोस्ट, है ना? सॉरी, ये तो मेरा खुद का ही वो है।
सॉरी माय मिस्टेक ये। तो उसने एटलीस्ट पूरी कोशिश की कि उसके अगर मैं और भी सारी चीज़ें इसके अंदर कंटेन करके देता तो ये और भी मतलब पूरा एक लैंडिंग पेज क्रिएट करता। तो अभी जितना मैंने उसे प्रोवाइड कराया तो उसने उस चीज़ को रेफ़रेंस लेके ये चीज़ क्रिएट कर दी। तो इससे आप अपनी वेबसाइट के लिए एनिमेटेड वेबसाइट भी क्रिएट करा सकते हैं ऐसी स्किल्स का यूज़ करके। तो आने वाली वीडियोज़ में हम वो भी कैप्चर करेंगे। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे भी इन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि कैसे हम मैन्युअली किसी और की स्किल्स जो शेयरेबल स्किल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और जो हमें इंटरनेट पर प्रोवाइड स्किल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक रिपॉजिटरी है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स है जैसे ये सुपर पावर्स है और इसके अंदर ये इतनी सारी स्किल्स है मेरे पास जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एग्जीक्यूटिंग प्लान्स है, सारी रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू है, टेस्ट डिवाइन मतलब यूजिंग सुपर पावर बहुत सारी स्किल्स हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे कि एक प्रॉम्प्ट लेंगे, हम एक स्किल्स बनाएँगे ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग के लिए। तो मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, वेट अ सेकंड मैं अपना एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। यूजिंग आवर स्किल क्रिएट अ एमडी आई वांट यू टू ग्रैब दिस GitHub repository and create me two skills, one for planning and other one for brainstorming. तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने जो मैंने आपको जो हमारी ये रिपो है, इस रिपो की जो लिंक है, वो हम यहाँ पर ये कोड में गए और सिंपल यहाँ पर एंटी ग्रेविटी को प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब वो क्या करेगा कि इसमें से एक स्किल्स की जो स्किल्स हमें चाहिए वो स्किल्स हमारी लेगा और ग्लोबली इम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और अ, हमारी अ, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो प्लानिंग स्किल्स है वो सारी इम्प्रूवमेंट हो जाएँगी। तो हम जैसे चाहे उनका यूज़ कर सकते हैं ईज़िली एज़ वी वांट। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि जो भी क्लोन की रिपो है वो यहाँ पर कैच कर लेगा। तो मैं वही को कह रहा हूँ। तो इसने क्या करा कि अब एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान में बना दिया पर्पस क्या रखा एक प्लानिंग वाली स्किल आ गई हमारे पास, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स आ गई। तो अब वो क्या करेगा जितनी भी हमारी रिपो थी ये हमारी रिपो आ गई और इसके अंदर हमारे सारी स्किल्स थी। तो अब वो क्या करेगा इस स्किल्स का यूज़ करेगा और प्लानिंग वाली एग्ज़ीक्यूशन प्लानिंग की स्किल का यूज़ करके एक स्किल खुद ही क्रिएट करके एनवायरनमेंट में सेव कर लेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम स्किल्स का जो अदर स्किल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स के अंदर अपने एंटी ग्रेविटी के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अंदर कैसे हम उनको कैच करके ग्रैब कर सकते हैं। अब जैसे कि जैसे मैंने बताया था कि हर स्किल एक जॉब के लिए है। तो जैसे हमारे पास एक प्लानिंग वाली स्किल आ गई, एक क्रिएटिंग स्किल आ गई जो हमने खुद क्रिएट की थी, है ना? एक ब्रांड आइडेंटिटी जिसमें हमने एक ब्रांड के लिए एक स्किल क्रिएट की थी और एक हमारे पास आ गई ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल, है ना? कि उसमें हमने कैसे उसका यूज़ करा। तो हम एक काम क तो इसने हमारी स्किल्स क्रिएट कर दी, तो मैं क्या करूँगा अब इससे मैं एक क्वेश्चन करूँगा, है ना? सिंपल सा। अब वो क्या होगा कि मैं उसमें मेंशन नहीं करूँगा मेरी स्किल्स, मैं सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछूँगा और वो मुझे स्किल्स के पर्टिकुलर स्किल के बारे मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन करता हूँ, आई वांट टू ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज़ ऑफ हाउ आई कैन ग्रो माय यूट्यूब चैनल। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एग्ज़ीक्यूशन कर दिया। अब क्या करेगा वो स्किल्स को हिट करेगा। लेट्स सी करता है या नहीं। एग्ज़ीक्यूशन स्टिल रनिंग। उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स को खुद ही अडॉप्ट कर लिया। अब आपने देखा मुझे कहीं पे स्किल्स को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने खुद ही सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अब इसने मेरे लिए एक रिव्यू बनाया है टास्क। तो इसने क्या कहा हेल्प आइडियाज़ फॉर यूट्यूब चैनल आई यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल गाइड to give you best advice. I need to understand your channel better. First question, what your channel specific needs and main topic? मैं इसमें सीधा लिख देता हूँ एआई। मैं इसमें सिंपल दे देता हूँ। तो मैंने अपना एक नीच उसको बता दी कि मेरी नीच क्या है
और लेट्स सी वो उसका यूज़ करके करता है या नहीं। तो इस तरह से आप और भी सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछता जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जैसे उसके पास स्किल्स है उसकी तरह वो पूछेगा, वो सारी चीज़ें फिगर आउट करेगा और आपको एक एक आइडिया सजेस्ट करेगा, आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेगा। तो ऐसे आप दूसरी स्किल्स को ऐड कर सकते हो अपनी एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब हम यूज़ करेंगे फोर्थ स्किल जिसमें हम यूज़ करेंगे एक बेस्ट प्रैक्टिस का। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली है। मैं सिंपल क्या करूँगा, एक प्रॉम्प्ट दूँगा, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओगे। इसमें हम क्या करेंगे कि एक टर्बो शूट के लिए एक स्किल क्रिएट करेंगे कि जो हमारे कोड होंगे वो टर्बो शूट करेगा, चेक करेगा कि सही है या नहीं, डायग्नोस्ट करेगा सारी चीज़ें। तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। आई वुड लाइक नाउ you to forget what we are just talking about, and I want you to create a troubleshooting skill which all will use to basically troubleshoot any application to make sure that it gets fixed. तो मैं सिंपल इसको हिट कर दूंगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने जो पुरानी चैट थी वो सारी हम भूल जाएंगे कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना है। तो स्किल्स के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी कि हमने सबसे पहले और अगर आपको एंटी ग्रेविटी के बारे में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि एंटी ग्रेविटी काम कैसे करता है, तो यहाँ आई बटन पे जाकर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर पूरी अच्छे से समझाया हुआ है कि एंटी ग्रेविटी आखिर काम कैसे करता है, इसमें चीज़ें कैसे होती हैं। 0 टू 100 वाला मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप बेसिकली इसे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसने एक प्लान क्रिएट कर दिया, मैं इसे प्रोसीड कर दूँगा। तो मेरा जो टास्क है वो तो हमने क्या करा, वो एक प्रॉम्प्ट देके खुद से उसे एक स्किल बनाने को बोल दिया। अब ये स्किल क्या करेगी कि जब भी हम कोड करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे अपनी वेबसाइट या फिर अपने किसी भी चीज़ में, तो ये क्या करेगा, इस स्किल का यूज़ करके उसको मेक श्योर करेगा कि कोई एरर ना हो, सारी चीज़ें सही हो और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करेगा। तो इसमें हम अपनी एक स्किल हमने खुद बनाई जिसका यूज़ करके हमने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू एक स्किल क्रिएट कर ली। अब जो भी सारे हमारे एरर होंगे वो सॉल्व हो जाएँगे ऑटोमैटिकली। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ लाइक रनिंग अ स्क्रिप्ट विथ एनीथिंग, मतलब कि हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्किल को उसके साथ रन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सारी जितना भी हमने काम किया है एक नई चैट ओपन कर लूँगा, है ना? और मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ टू क्रिएट me a scraper that would scrape a top 3 post of any subreddit I chose. I want to create it, validate it, that it works, and let to do it with the init and subreddit as if for instance. तो तो अब ये क्या करेगा कि एक स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, जैसे कि हमने देखा था एंटी ग्रेविटी की डॉक्यूमेंटेशन में कि वहाँ पर स्क्रिप्ट अवेलेबल थी कि स्क्रिप्ट का आखिर काम कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो अब चीज़ें यहाँ पर सिंपल होंगी। अब यहाँ पर एमसीबी सर्वर आएँगे। तो एमसीबी सर्वर क्या होते हैं कि बेसिकली जैसे कि हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एपीआई का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो एपीआई में अगर कुछ चेंजेज़ आ जाते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट को पता नहीं चलेंगे कि इसमें ये चीज़ें चेंजेस कर दी गई हैं। यहाँ पर आते हैं एमसीबी सर्वर। तो एमसीबी सर्वर क्या करते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं एपीआई के थ्रू। तो जैसे ही हमारे कुछ चेंजेस होते हैं, वो एपीआई को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। तो उसने क्या किया, एक स्क्रिप्टर तैयार कर दी, मेरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है यहाँ पर, जैसे कि मैं देख सकता हूँ। और उसने सारी चीज़ें सब रेडिट नेम भी डाल दिया है, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आई थिंक नाउ इट्स रेडी। अब ये रेडी है रन होने के लिए। It will ask me to proceed the command. Yes, and I run this command.
So simply my code was run when I run on hit button, and now it's working perfectly. So now I give another point to him. Again, it's saying to verify. Okay, 488। तो ये वर्क कर रही है। मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ जब तक अपना। ओके, तो उसने क्या किया, अब एक आउटपुट टीएक्सटी भी जनरेट कर दी, मतलब कि जैसे ही मेरा एक कोड रन होगा तो जो भी स्क्रिप्ट होगी ना वो एक आउटपुट टीएक्सटी में क्रिएट हो जाएगी। लेट मी शो यू। रेडिट यहाँ पर आ जाएगी आउटपुट टीएक्सटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ और मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ। आई वुड लाइक टू टर्न इनटू रेडिट स्क्रैपिंग स्किल फॉर मी इन अ लाइन विथ हाउ आई एक्सप्लेन यू नीड टू बी अ बिल्डिंग स्किल इन द स्किल क्रिएटर एमडी। तो मैंने क्या किया है कि अपनी एक स्किल जो है वेब स्क्रैपिंग की स्किल है वो भी एक क्रिएट करवा ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्रिप्ट का और डॉट एमडी फाइल का दोनों का यूज़ करूँगा। तो एंटी ग्रेविटी स्किल जो हमने अपनी बनाई थी सबसे पहले उसको हिट करेगा ये, और मैं एक द टास्क इज कंप्लीटेड एंड इसने इसको इसके साथ आई थिंक ओके, तो हमारी स्किल भी क्रिएट हो चुकी है और हमारे पास एक स्क्रिप्ट भी है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि इसको टेस्ट करते हैं ये काम करता है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैन यू जस्ट स्क्रैप फॉर मी द टॉप 3 पोस्ट विथिन द सबरेडिट विथिन द लास्ट 7 डेज़। तो अब मैं देखता हूँ कि ये सही से काम करता है या नहीं, ये मुझे न्यूज़ लाकर देता है सही से या नहीं, लेट्स सी। तो ऐसे करके हम वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। और तो स्किल्स का बेसिकली यूज़ ये है कि हमें बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार समझाना नहीं पड़ेगा हमारे एजेंट को कि बार-बार ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो। हम अपनी स्किल एक बार क्रिएट कर देंगे और तो उसे साइड में रख देंगे, और जब भी हम उसे लगेगा कि अब इसकी स्किल्स की नीड है या फिर हमें वो स्किल चाहिए होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करके हमें दे देगा। अदरवाइज़ अ, वो चीज़ करेगा, फ़ॉलो करेगा उस स्किल को और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देगा। तो नाउ द स्किल डॉट एमडी तो उसने क्या करा कि जो टॉप 5 टॉप 3 3 जो मैंने न्यूज़ेस उससे माँगी थी, पोस्ट जो माँगे थे वो आ गए। आफ्टर 25 ईयर यूजिंग ओ ओनार एंड स्टिच इट इनटू रो क्वेरी डेटा क्लासेस। तो मतलब कि जो भी टॉप 3 क्लासेस थी, मतलब पोस्टेस थी उसने वो लाके यहाँ मुझे दे दी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपनी खुद की स्किल्स बना सकते हैं, डिज़ाइन स्किल्स बना सकते हैं, कैसे हम दूसरों की स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम एक प्रॉम्प्ट के थ्रू स्किल्स बना सकते हैं, और कैसे हम एक स्किल्स के थ्रू फुली ऑटोमेटेड हमारा वर्क फ्लो बना सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे स्किल्स का यूज़ करके हम एक एनिमेटेड वेबसाइट भी बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें थी स्किल्स की। ऐसा आप अगर इसको रोज़ प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस बेस्ड स्किल्स हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसके साथ यूज़्ड टू होगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपकी इसके स्किल्स के और भी ज़्यादा चीज़ें फ़ायदे बता सकूँ, और स्किल्स का मेन फ़ायदा यही है कि आपके टोकन जितने हो सके उतने कम यूज़ हों। तो आने वाली वीडियोज़ में और भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, जब तक के लिए इतना ही। और सबसे पहले मुझे फ़ॉलो कर लेना अगर यहाँ तक देखी है, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय-बाय।